दिव्य कंप्यूटर में आपका स्वागत है। चलते हैं आज नई कड़ी की ओर और सीखते हैं कुछ नया। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। सॉफ्टवेयर अपने दो टाइप के रहते हैं, जो कि अपना सबसे पहला आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए क्या रहता है, नेसेसरी सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से अपना कंप्यूटर डिवाइस अपना पावर ऑन कंडीशन में आता है और अपने को क्या मिलता है, इंटरफेस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये अपना एज ए फील्ड वाइज वर्कआउट करता है। जिस प्रकार की अपनी फील्ड है उसके बेस पे ही अपने कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस को रखते हैं और उसको अपने यूज़ में लेते हैं। अब इसकी लेयर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है अपना हार्डवेयर, दूसरा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा आ जाता है एप्लीकेशन और फिर आ जाता है अपना यूज़र। इस सिस्टम से अपना ये चलता है, जो इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो अपने वर्कआउट करता है। हार्डवेयर आपको पहले भी बताया था, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिसे अपने छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कहलाते हैं। इसके अंदर अपने इसको यूज करने के लिए अपने कंप्यूटर में क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अपने इंटरफेस उपलब्ध कराने में काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि अपने यूजर्स अपने ऑपरेट करते हैं और अलग अलग फील्ड वाइज अपने चूज करके अपने कंप्यूटर में रखते हैं और इंस्टॉल करते हैं। और यूज़र पीपल कह सकते हैं अपने, जो इन एप्लीकेशनों को यूज़ में लेते हैं। अब हार्डवेयर के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर अपनी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, ये सब वर्कआउट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से होते हैं। और एप्लीकेशंस अपने क्या करते हैं, जीयूआई सिस्टम से, इंटरफेस से अपने को मिलती हैं। यूज़ करने के लिए अपने को प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है जिस पे अपने अलग अलग एप्लीकेशनों को यूज आउट करते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर एप्लीकेशंस के टाइप। एप्लीकेशंस के टाइप जो हैं अपने अलग अलग रहते हैं, जैसे कि अपने फील्ड वाइज आपको मैंने बताया, वो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। जैसे अकाउंटिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर अपने टैली, बीजी आ जाता है। और अगर अदर बात करें तो इसके अंदर आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्राइवेट पब्लिक सॉफ्टवेयर जिसे अपने लोग खुद अपने ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार की अनेकों एप्लीकेशंस अपने यूज़ में लेते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये अपने जीयूआई और सीएलआई टाइप में मिलती है। अब इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं, जीयूआई और सीएलआई क्या है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीएलआई कमांड
लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? इन दोनों में डिफरेंसेस हैं कि GUI के अंदर अपने को क्या मिलता है, डेस्कटॉप, और इसके अंदर अपने को विजुअली चित्र्स मिलते हैं, पिक्चर्स मिलती है, आइकन मिलते हैं, शॉर्टकट्स मिलते हैं, जिन्हें अपने माउस पॉइंटर की सहायता से या टच स्क्रीन है तो अपने टच करके उसे यूज आउट करते हैं। जबकि CLI के अंदर अपने को एक स्क्रीन आ जाती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर अपने को हर वर्कआउट को लिख लिख के वर्कआउट करना पड़ता है। उसके लिए निर्देशों को टाइप करना पड़ता है और उनसे पहले अपने क्या करना पड़ता है, उन्हें याद भी करना पड़ता है। क्योंकि CLI सिस्टम जो है सीखना हार्ड है और इसमें यूज होने वाले कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर अपने क्या हैं, वो अपने लो पावर के लगा सकते। लो पावर से मीन्स है कम मेमोरी के, मेमोरी पावर अपनी कम हो या हाई जनरेशन जैसे प्रोसेसर इनका हल्का हो तो भी अपने काम में आ जाते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो खासियत है वो ये है कि हमें जो पढ़े लिखे हैं वो ही इसे यूज में ले पाते हैं, मतलब इसे हर कोई यूज में नहीं ले पाता। इसके लिए हर कमांड को अपने को लर्न करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, इसके अंदर फिजिकली जो इम्पेयर्ड लोग हैं वो इसे यूज नहीं कर पाते और बच्चे लोग जो हैं वो भी इसे यूज नहीं कर पाते। जबकि इसका अपोजिट सेक्शन देखें तो वो आ जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें पहले तो आ जाता है इसका जो कंप्यूटर लेवल है वो अपने को हाई रखना पड़ता है। कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, लो मेमोरी के कारण अपने कंप्यूटर की क्षमता कम होने के कारण अपने अनेकों सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ही नहीं कर पाते, या कर लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। तो इसके लिए अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का हाई रखना पड़ता है। लेकिन इसकी अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ज़्यादा हैं CLI के मुकाबले। एडवांटेज के अंदर इसके अंदर छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग लोग भी इसे आसानी से सीख लेते हैं, और कम पढ़ा लिखा हो तो भी इसे कुशलता से आसानी से अच्छे तरीके से चला लेता है। जैसे अपने छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो अपने मोबाइल के अंदर आइकन्स के पिक्चर्स को याद कर लेते हैं और उस पर टैप करके अपने गाने चला लेते हैं, या उन्हें अलग अलग जो भी उसे पिक्चर देखनी है तो वो उसे यूज कर लेते हैं। तो इसे सीखना आसान है। और बस इसका डिसएडवांटेज की है तो वो ये है कि इसका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अपने को हाई रखना पड़ता है और इसका थोड़ा सा कॉस्टली अपने को पे करना पड़ता है। फिर अपने बुक लेवल पे अगर चलें तो इसके अंदर अब सबसे पहला जो आ जाता है इसका नेक्स्ट फीचर्स, वो आ जाता है VG Wing। VG Wing, what you see, what you get। VG Wing, what you see, what you get, इसका मीन्स ये है कि अपने पास जो भी स्क्रीन है, अपने पास जो हाथ में इमेज है, उसकी जो स्क्रीन अप है वो अपनी डिस्प्ले पे जो प्राप्त हो रही है एज इट इज़ मिलनी चाहिए या मिलती है। और दूसरा आता है अपना इमेज स्कैनिंग। इमेज स्कैन, जो कि अपने इमेज स्कैन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर। इमेज स्कैनिंग जो कि तत्कालिक एकदम
हैंड टू हैंड अपने ग्राफिकली फॉर्मेट में स्कैनर क्या करता है, उसे बदल के अपनी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर देता है, जिस चीज़ प्रोसेस को बोला जाता है इमेज स्कैनिंग। और थर्ड आता है प्रोसेबल ग्राफिक। प्रोसेबल ग्राफिक्स का मतलब है कि इसके अंदर अपने इमेजेस को या डिजिटली डाटा को अपने क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप और पेंट ब्रश। फोटोशॉप और पेंट ब्रश। और इसके अंदर अपने दिव्यांग लोगों के लिए भी फंक्शन रहता है कि वो बोल के कंप्यूटर को आसानी से चला सकें और यूज ले सकें। तो ये था अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI का डिफरेंसेस। अब अपने बात करेंगे इसके टाइप की। टाइप से भी पहले अपने चर्चा करते हैं इसका मेन फंक्शन, जिसका आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि अपने कंप्यूटर को क्या करता है, मैनेज करता है। चाहे अपने हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर है, चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट है, उसको अपने मेमोरी सिस्टम को अपने मैनेज करता है और अपने को वर्कआउट करने की सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा आ जाता है अपना एप्लीकेशन और यूजर के बीच में इंटरफेस उपलब्ध कराना। जैसे कि अभी बताया आपको, अपने को CLI और GUI दो तरह के इंटरफेस उपलब्ध होते हैं। और ये वर्कआउट किसकी सहायता से पॉसिबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से पॉसिबल होता है। और थर्ड आता है अपना प्रोग्राम को चलाना। EXE इसलिए लिखा है क्योंकि अपनी जो सेटअप फाइल्स होती हैं उनका फॉर्मेट जो रहता है EXE रहता है, और मोबाइल पे जो अपने एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं उसका एक्सटेंशन रहता है APK। इनको चलाने की परमिशन कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी सहायता से हम अपने डिवाइस के अंदर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पे हटा भी सकते हैं। और इसके अलावा अपने जो फंक्शन रह जाता है वो रह जाता है अपना बैच और टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये रहता है कि अपने एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ करना और रन आउट करना, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसमें आ जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एक तो आते हैं एम्बेडेड, दूसरा आ जाता है डेस्कटॉप, अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप की। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और NOS ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं,
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो अपने मोबाइल स्मार्टफोन्स में यूज में लिए जाते हैं, टैबलेट में। इनके अंदर आता है अपना एंड्रॉयड, दूसरा आ जाता है iOS और तीसरा आ जाता है विंडो फ़ोन भी बोल देते हैं, विंडो iOS OS। अब इनकी कंपनीज की बात करें, एंड्रॉयड जो है अपना गूगल बनाता है, गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। iOS जो है वो एप्पल कंपनी द्वारा है, और तीसरा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि अपने मोबाइल स्मार्टफोन इनमें यूज में लिए जाते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, इनके अंदर अपने एक तो आ जाता है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर अपने को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने बोल देते हैं, जिसे एकल उपयोगकर्ता, जो कि CLI बेस पे चलता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे, और इसके अंदर आता है MS DOS और यूनिक्स। ये अपने CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस है, और अपने इसके अंदर कमांड्स लिख के अपने को एंटर करके वर्कआउट करना पड़ता है, जिनके लिए कुछ कमांडें आपको बता रहा हूँ, जैसे डेट, टाइम, MD, RD, इस टाइप से अलग अलग कमांडें चलती हैं जिनकी सहायता से अपने वर्कआउट करते हैं। जबकि अदर जो है ये सारा अपना GUI के अंदर चलता है, NOS भी और अपना नॉर्मल डेस्कटॉप भी। इसके अंदर आ जाता है विंडो 95, 98, 2000, XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10, जो सबसे वर्तमान में अपने ज़्यादा फेमस हैं और इसे यूज में लिया जा रहा है। ये सारी की सारी अपने किसके द्वारा डेवलप है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनके अंदर एक खासियत बात यह है कि अपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सीख ले चलाना, तो बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें आसानी से चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि ये इनके थोड़े बहुत डेवलप किए गए, अपडेट किए गए सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें चलाना थोड़ा आसान है, न्यू फीचर्स हैं और नए नए फंक्शंस हैं इनमें ऐड। अब विंडो 8 की अगर बात करें, स्पेशली मैंने इस पर इंडिकेट किया है, इसके अंदर क्या है, स्टार्ट बटन नहीं होता। बाकी सब के अंदर अपने स्टार्ट बटन मिल जाएगा और इसे अपने आसानी से शट डाउन और ये कर लेते हैं। जबकि विंडो 8 जो है एप्स बेस बनाई गई है, इसकी जो लुक है ऐसे लगता है अपने एप्स चला रहे हैं, और इसका जो फंक्शन स्क्रीन है वो अपने लगभग इस तरह से शो होता है, एप्स बटन की तरह वर्कआउट चलता है। तो बाकी जो है इनके अंदर अपने को टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये विंडो 8 थोड़ी कम प्रचलित हुई है, बाकी सारी विंडोज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस चली हैं। अब बारी करते हैं बातचीत अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि अपने नेटवर्क की जब बात आती है, एक कंप्यूटर से अनेकों कंप्यूटर जोड़ के वर्कआउट करवाना है और सर्वर सिस्टम पे वर्कआउट करना है, तब हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर विंडो सर्वर 2003, 2008 जो कि बहुत ही प्रचलित हुए हैं। बाकी इसके अलावा और भी सर्वर सिस्टम ऑपरेटिंग आते हैं।
तो ये थे अपने टाइप। अब पेपर के अंदर क्या आता है, इनके मिक्सचर करके दे देते हैं। मिक्सचर मीन्स मिक्स करके दे देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल के, और अपने को छांटने को बोल देते हैं कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सिंगल यूज़र कौन सा है, ग्राफिकल यूज़र कौन सा है, या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो हमें छांटना आना चाहिए, और हमें उसको अगर अपने ऑप्शंस कैटेगरी वाइज इनके याद हैं तो हम आसानी से उसको छांट पाएंगे, अदरवाइज हम उत्तर गलत कर देंगे। तो अब इस वीडियो में आपको जो बताया है उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को मोबाइल पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।